सूफियाना कहानी, बाबा रहमत और भटकती रूह। पीछे हल्की बारिश की फुहारें, हवा की सिसकी और दूर कहीं उल्लू की चीख। पहला दृश्य, सन्नाटा और रूहानी सुकून। रावी धीमी, गहरी और असरदार आवाज में कहते हैं, बहुत पुराने जमाने की बात है। घने पेड़ों से भरा एक जंगल था, जहां रातें इतनी शांत होती थीं कि हवा की सरसराहट भी दुआ जैसी लगती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक बुजुर्ग फकीर रहता था, बाबा रहमत। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर वो सुकून जो बरसों की इबादत और तजुर्बे से आता है। दिन के वक्त वो जंगल के किनारे बैठकर अल्लाह का नाम लेते, पंछियों को दाना डालते और रात को मिट्टी के दिए के पास बैठकर धीरे धीरे तस्बीह फेरते हुए कहते, ऐ खुदा, मेरे दिल को साफ रख, मेरे नफ्स को मेरे काबू में रख। उनकी झोपड़ी छोटी थी, बांस और मिट्टी से बनी, पर उस जगह में ऐसा सुकून था कि हवा भी वहां आते ही ठहर जाती थी। लेकिन उस रात वो ठहरी हुई हवा भी डर से कांपने लगी। दूसरा दृश्य, तूफान और दस्तक। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजलियां पेड़ों को चीरती हुई नीचे गिर रही थीं, बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे धरती अपने गुनाहों को धोना चाहती हो। बाबा रहमत झोपड़ी के अंदर तस्बीह पढ़ रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर 3 तेज दस्तकें हुईं। पहले तो वो ठिठक गए, इतनी रात गए, जंगल के इस हिस्से में कोई इंसान भला क्यों आएगा। उन्होंने मिट्टी का दिया उठाया और धीरे धीरे दरवाजे तक गए। दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एक साया भी। वो एक लड़की थी, भीगी हुई, कपड़े फटे हुए, होंठ कांप रहे थे, आंखों में डर और बेबसी की मिलीजुली चमक। वो हांफते हुए बोली, बाबा, मेरा नाम नूर है, मैं नूरपुर गांव से आई हूं। कुछ लोग मेरी इज्जत के पीछे पड़े थे, मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग आई। बाबा रहमत ने कहा, आओ बेटी, खुदा की जमीन सबके लिए है, डरो मत, अब तुम मेरे पास हो। उन्होंने अपने पुराने कपड़े उसे दिए और झोपड़ी के अंदर आग जलाई ताकि वो ठंड से बच सके। तीसरा दृश्य, सुकून और रहस्य। कुछ देर बाद बारिश रुक गई थी, पर हवा अब भी चीख रही थी। नूर एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में थकान भी थी और कुछ छिपा हुआ डर भी। बाबा ने उससे पूछा, बेटी कहाँ से आई हो? क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं तुम यहाँ हो? नूर बोली, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांव के लोग मुझे अपशकुनी कहते हैं जहां मैं जाती हूँ वहां मौत आती है। बाबा रहमत चुप रहे, फिर बोले, बेटी, मौत से नहीं, बुरे लोगों से डरना चाहिए। जो अल्लाह के दर पर आता है वो कभी अकेला नहीं होता। नूर ने उनकी ओर देखा, पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि रात अभी खत्म नहीं हुई थी। चौथा दृश्य, सच का पर्दा। आधी रात हुई थी, बाहर सन्नाटा था, बस दूर से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। नूर ने धीमे से कहा, बाबा, क्या मैं एक बात कहूं? बाबा ने कहा, कहो बेटी। वो बोली, मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। बाबा ने तस्बीह थाम ली। क्या मतलब तुम्हारा? नूर की आंखों में आंसू आ गए। एक जिन ने मुझ पर जादू किया था, वो मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर बद्दुआ दी कि जब तक मैं किसी बूढ़े इंसान को गुनाह में ना डाल दूं, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बाबा रहमत ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटी, अगर तू सच्ची है तो याद रख, शैतान इंसान को हमेशा उसके कमजोर पल में गिराता है, लेकिन जो अपने दिल में रोशनी रखे उसे कोई अंधेरा छू नहीं सकता। पांचवां दृश्य, टकराव और मुक्ति। अचानक हवा तेज हुई, दिया बुझ गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। एक काला साया अंदर आया। वो जिन था जिसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। वो गर्जा, फकीर, ये सब मेरा खेल था, मैंने इसे तेरे पास भेजा था ताकि तेरे दिल को गुनाह में डुबो दूं। बाबा रहमत ने अपनी लाठी उठाई, मेरे रब का नाम तुझसे बड़ा है, अल्लाह के एक हुक्म से तू राख हो जाएगा। फिर उन्होंने नूर से कहा, अब वक्त है अपने डर से लड़ने का। नूर ने कांपते हुए आसमान की ओर देखा, मैं अपने रब के नाम पर तुझसे बगावत करती हूँ। वो जोर से बोली, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और अगले ही पल वो जिन एक चीख के साथ धुएं में बदल गया। आग बुझ गई और झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा रह गया। छठा दृश्य, रोशनी और सुकून। नूर के चेहरे पर अब शांति थी। उसने बाबा रहमत की ओर देखा और मुस्कुराई, बाबा, मेरी रूह अब आजाद हो गई। बाबा ने उसकी ओर देखा, जा बेटी, जहां अंधेरा दिखे वहां रोशनी बन जाना। नूर हवा में जैसे घुल गई और झोपड़ी में फिर वही सुकून लौट आया जो पहले था। सातवां दृश्य, नया सबक। कुछ दिन बाद बाबा रहमत ने फिर एक साया देखा। वो बोला, मैं एक जालिम सौदागर था, एक बूढ़ी औरत की बद्दुआ ने मुझे जमीन पर भटका दिया। बाबा ने आंखें बंद की, हाथ उठाए और दुआ की। रूह ने कहा आमीन, और आसमान पर अचानक रोशनी फैल गई। रावी प्यार और सुकून भरी आवाज में, कहानी खत्म हो गई, लेकिन सबक अभी बाकी है। रूहों को सुकून दुआ से मिलता है और इंसान को नजात तौबा से।
अजान की आवाज गूंजती है और सुबह की रोशनी धीरे धीरे जंगल को जगा देती है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये रहा आपकी कहानी का अगला और रहस्य से भरा भाग, बाबा रहमत और ताबूत की सरगोशियां। 8वां दृश्य, ताबूत की सरगोशी। माहौल, दिन का समय। जंगल में खामोशी है, सिर्फ पत्तों के गिरने की आवाज आ रही है। कोष्टक। रावी धीमी खोजपूर्ण आवाज में, नूर की आज़ादी के बाद बाबा रहमत का दिल और ज्यादा साफ हो गया था। अब वो सिर्फ एक फकीर नहीं थे, बल्कि रूहों के रहनुमा मार्गदर्शक थे। एक दिन बाबा रहमत जंगल के और अंदर गए, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। वहां जमीन पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों के बीच उन्हें लकड़ी का एक पुराना और भारी ताबूत मिला। वो चौंक गए। इतने गहरे जंगल में ये ताबूत कहाँ से आया? उन्होंने झुककर उस पर हाथ रखा। वो ठंडा था, जैसे बरसों से उसी जगह पड़ा हो। जैसे ही बाबा रहमत ने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, ताबूत के अंदर से एक धीमी, दबी हुई आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे रेत पर कोई सरगोशी फुसफुसाहट कर रहा हो। ताबूत की आवाज, ए रहमत वाले बाबा, मुझे मत खोलिए, मुझे मत खोलिए। बाबा रहमत अपनी जगह जम से गए। उन्होंने लाठी जमीन पर रखी और नरम आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहां किसने बंद किया है? ताबूत की आवाज, मैं यहां अपनी मर्जी से बंद हूं। मेरा नाम इमरान था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार था। मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया और धोखे से उसकी दौलत और उसकी महबूबा छीन ली। जब मेरी मौत आई तो मेरे गुनाहों का बोझ इतना भारी था कि जमीन ने मुझे कबूल करने से मना कर दिया। रावी। बाबा रहमत ने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। बाबा रहमत, तो तुम्हारी रूह इस ताबूत में फंसी हुई है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें आज़ादी दूं? ताबूत की आवाज, नहीं बाबा, मैं आज़ादी नहीं चाहता। मैं उस धोखे की सजा चाहता हूं जो मैंने दिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस ताबूत से निकालने से पहले मुझे मेरे दोस्त का नाम बता दें। मैंने अपने धोखे से उसका नाम अपने दिल से मिटा दिया है। अगर मुझे उसका नाम याद आ गया तो शायद मेरी रूह को थोड़ी राहत मिल जाए। रावी। बाबा रहमत के होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान आई। बाबा रहमत, एक गुनाहगार रूह, तुम अब भी सच से दूर हो। तुमने दोस्त का नाम मिटा दिया, लेकिन तुमने अपने दिल से ये गुनाह क्यों नहीं मिटाया? 9वां दृश्य, नाम और तौबा का भेद। माहौल, ताबूत पर सूरज की एक पतली सी किरण गिरती है। कोष्टक। बाबा रहमत, इमरान, अगर तुम्हारा दिल सच में तौबा कर रहा होता तो तुम दोस्त का नाम नहीं, बल्कि उस गुनाह की माफी मांगते जो तुमने किया। नाम याद करने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तो तब मिलेगा जब तुम उस तकलीफ को महसूस करोगे जो तुमने उसे दी। ताबूत की आवाज सिसकते हुए, लेकिन बाबा, मैं उस तकलीफ को महसूस कैसे करूं? मैं तो इस ताबूत में कैद हूं। बाबा रहमत, तुम कैद हो अपने अफसोस, रिग्रेट में। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस जंगल में एक कमल का फूल खिलता है जिसमें 7 पंखुड़ियां हैं। तुम अपनी रूह की ताकत से उस फूल को मेरे पास ले आओ। अगर कमल की 7वीं पंखुड़ी तुम पर माफी के लिए राजी हो गई तो मैं तुम्हें ताबूत से निकाल दूंगा। रावी। इमरान की रूह ने ताबूत के अंदर से जोर लगाया। जंगल में अचानक जोरदार हवा चली। सूखे पत्ते जमीन से ऊपर उठकर नाचने लगे। कुछ देर बाद एक जादुई कमल का फूल हवा में तैरता हुआ बाबा रहमत के हाथों में आया। उसकी 6 पंखुड़ियां खुली थीं, लेकिन 7वीं पंखुड़ी अभी भी बंद थी। बाबा रहमत, इमरान, देखो, 6 पंखुड़ियां खुल चुकी हैं, मतलब 6 रूहें तुम्हें माफ कर चुकी हैं, लेकिन 7वीं पंखुड़ी बंद है। यह पंखुड़ी तुम्हारे दोस्त की रूह है और ये तब तक नहीं खुलेगी। ताबूत की आवाज बेताब होकर, तब तक नहीं खुलेगी? जब तक क्या? बाबा रहमत गहरी आवाज में, जब तक तुम ये कबूल नहीं करते कि तुमने उससे जो कुछ छीना था वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। 10वां दृश्य, फैसला और आजादी। माहौल, हवा थम जाती है। पूरी तरह सन्नाटा। बाबा रहमत ताबूत पर हाथ रखते हैं। कोष्टक। रावी। ताबूत के अंदर इमरान की रूह खामोश हो गई। शायद वो पहली बार सच्ची तौबा के बारे में सोच रहा था। उसने हमेशा यही सोचा था कि जो उसने छीना वो उसकी ताकत थी। थोड़ी देर बाद ताबूत के अंदर से जोरदार चीख आई। वह चीख दर्द की नहीं, बल्कि हार मान लेने की थी। ताबूत की आवाज टूटी हुई आवाज में, बाबा रहमत, आप सही कहते हैं। मैंने जो कुछ किया वो मेरी गलती थी। मेरी किस्मत में जो लिखा था मैंने उसे नहीं देखा। मैंने अपने दोस्त को दर्द दिया। मैंने गलती की। रावी।
जैसे ही इमरान ने ये बात दिल से कबूल की, बाबा रहमत के हाथ में रखे कमल की 7वीं पंखुड़ी धीरे से खुल गई। उसमें से एक रोशनी का छोटा सा हिस्सा निकलकर ताबूत में समा गया। बाबा रहमत ने ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर कुछ नहीं था। ताबूत खाली था, लेकिन उस खालीपन से एक सफेद रूह निकलकर आसमान की तरफ उड़ गई। वो आजाद हो गई थी। बाबा रहमत मुस्कुराते हुए, जा इमरान, अब तेरी रूह का बोझ हल्का हुआ। जिसने इंसाफ को कबूल कर लिया उसे माफी मिल गई। सूफियाना संदेश। सबसे बड़ा गुनाह वो नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वो है जिसे हम अपनी किस्मत या ताकत मानकर माफ नहीं करते। सच्ची तौबा तब है जब इंसान अपने फैसले पर नदामत, शर्मिंदगी महसूस करे और ये कबूल करे कि खुदा की मर्जी हमेशा उसकी मर्जी से ऊपर है। क्या आप अब तीसरा और अंतिम भाग जानना चाहेंगे, जिसमें बाबा रहमत एक अंधे शहर में जाते हैं? जी बिल्कुल। आपकी मांग पर यह रहा तीसरा और अंतिम भाग, बाबा रहमत और अंधे शहर का दिया, उसी यथार्थवादी और गहन सूफियाना अंदाज में जहां कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। 11वां दृश्य, जंगल से शहर की ओर। माहौल, जंगल में सुबह की हल्की धूप है, शांति और सुकून। बाबा रहमत अपनी लाठी लेकर चल रहे हैं। कोष्टक। रावी शांत और गंभीर आवाज में। नूर और इमरान की रूहों को राह दिखाने के बाद बाबा रहमत समझ गए थे कि अब उनका वक्त इस अकेले जंगल में खत्म हो गया है। खुदा का बुलावा अब शहर की भीड़ में था। बाबा रहमत ने अपनी लाठी उठाई, अपनी झोपड़ी को आखिरी बार देखा और चल पड़े, उस दुनिया की तरफ जहां अंधेरे के मायने सिर्फ रात से नहीं होते थे। कई दिनों के सफर के बाद वो एक ऐसे शहर के दरवाजे पर पहुंचे जिसका नाम लोग शहर नाबीना, अंधों का शहर कहते थे। शहर के दरवाजे पर भारी भीड़ थी। हर तरफ शोर शराबा, भाग दौड़ और धक्का मुक्की थी। बाबा रहमत आवाज धीमी, यहां इतनी रोशनी है, फिर भी लोग इसे अंधों का शहर क्यों कहते हैं? उन्होंने एक किनारे खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, भाई, इस शहर का नाम ऐसा क्यों है? बुजुर्ग ने माथे पर बल डालकर कहा, अंधापन आंखों का नहीं है फकीर। यहां हर इंसान इतना खुदगर्ज है कि उसे सिर्फ अपनी दौलत, अपनी इज्जत और अपनी तकलीफ दिखती है। दूसरे का दर्द यहां कोई नहीं देखता। यही इसका असली अंधापन है। 12वां दृश्य, रोशनी का राज। माहौल, शाम हो चुकी है। शहर में महंगे दिए और मशालें जल रही हैं, पर हर चेहरा उदास है। कोष्टक। रावी, बाबा रहमत शहर के बीचों बीच पहुंचे। उन्होंने देखा हर घर रोशनी से भरा था, पर हर इंसान अंदर से खाली था। लोग दौलत के पीछे भाग रहे थे, पर खुशी किसी के पास नहीं थी। उन्होंने शहर के सबसे बड़े बाजार में एक छोटा सा दिया जलाया। उस दिए की रोशनी इतनी छोटी थी कि मशालों की तेज रोशनी में वो नजर भी नहीं आ रही थी। एक बड़ा ताजिर वहां से गुजरा और हंसा, ऐ बूढ़े फकीर, तुम इस शोर और रोशनी में ये छोटा सा दिया क्यों जला रहे हो? क्या तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि तुम भी फकीर होकर रोशनी रखते हो? बाबा रहमत ने धीरे से आंखें खोली और कहा, ये दिया तुम्हें दिखाने के लिए नहीं है, ए ताजिर। ये दिया तो सिर्फ उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए है जो इस शहर में अपने आप को खो चुके हैं। ये रोशनी मेरी इबादत का हिसाब नहीं है, ये तो सिर्फ एक उम्मीद है। ताजिर को ये बात अजीब लगी। वो अपना सर हिलाकर आगे बढ़ गया। 13वां दृश्य, दिए की परीक्षा। माहौल, आधी रात। सब सो रहे हैं, सिर्फ बाबा रहमत का दिया जल रहा है। कोष्टक। रावी, आधी रात हुई। शहर की सारी तेज मशालें बुझ गईं। सिर्फ एक छोटी सी रोशनी बाजार के बीचों बीच टिमटिमा रही थी। वो था बाबा रहमत का दिया। अंधेरा इतना गहरा था कि लोगों को अपने घर का दरवाजा भी नहीं मिल रहा था। तभी एक नौजवान लड़की डरकर रोने लगी। वो रास्ता भटक गई थी। उसने दूर से उस छोटे से दिए की रोशनी देखी। वो उस रोशनी की तरफ भागी और आखिरकार बाबा रहमत के पास पहुंची। लड़की रोते हुए, बाबा, इस अंधेरे में अगर आपका ये दिया न होता तो मैं अपनी मां तक कभी नहीं पहुंच पाती। शुक्रिया। रावी, बाबा रहमत ने उसे रास्ता दिखाया। लड़की अपने घर चली गई। फिर एक बुजुर्ग आदमी आया जिसने अपना कीमती हार कहीं गिरा दिया था। उसे लगा कि हार हमेशा के लिए खो गया, पर उस छोटे से दिए की रोशनी में उसने देखा कि उसका हार ठीक उसके पैरों के पास पड़ा था। बुजुर्ग खुशी से, फकीर, तुम्हारा ये छोटा सा दिया मेरी लाखों की दौलत से ज्यादा कीमती है। 14 अंतिम दृश्य, उजाला और सबक। माहौल, सुबह की पहली किरण। बाबा रहमत का दिया बुझ चुका है। कोष्टक। रावी, अगले दिन जब सूरज निकला तो शहर वालों ने देखा कि बाजार में कोई भी मशाल नहीं जल रही थी। सिर्फ बाबा रहमत का दिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बुझ चुका था। पूरे शहर में ये बात फैल गई कि रात को सिर्फ एक छोटी सी मगर सच्ची रोशनी ने सबको रास्ता दिखाया। शहर का वो खुदगर्ज ताजिर जिसने बाबा का मजाक उड़ाया था, अब उनके कदमों में बैठा था। ताजिर झुककर, बाबा रहमत, मैं माफी चाहता हूं। मैंने रोशनी का मतलब सिर्फ तेज चमक समझा था। आज समझा
सच्ची रोशनी वो नहीं जो दिखावा करे, बल्कि वो है जो अंधेरे में भी काम आए। बाबा रहमत मुस्कुराए, उन्होंने लाठी उठाई और शहर से बाहर जंगल की तरफ चल दिए। बाबा रहमत, अंतिम शब्द। ये शहर नाबीना नहीं है ए ताजिर, ये शहर तो उन लोगों का है जो अपनी रोशनी की ताकत को भूल चुके हैं। याद रखना, एक छोटा सा दिया भी तब तक बेअसर नहीं होता जब तक उसे किसी की भलाई के लिए जलाया जाए। सूफियाना संदेश। दुनिया में अपनी कीमत दिखाने के लिए बड़ी मशाल बनने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर की छोटी सी नेकी को जलाए रखना, ताकि जब सब अंधेरे में हो तो तुम्हारी वो छोटी सी रोशनी किसी भटके हुए को राह दिखा सके। यही असली फकीरी और सच्ची इबादत है। सूफियाना कहानी बाबा रहमत की यात्रा अब पूरी हुई।